बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर आल पार्टी मीटिंग इस वक्त दिल्ली के अंदर चल रही, जो कल ही जो मरकजी वजीर किरण रिजिजू की जानिब से इस हवाले से एक एक्स पर एक पोस्ट किया गया है, जहां पर उन्होंने आल पार्टी इजलास तलब करने के हवाले से उसका जिक्र किया था। उस हवाले से आज 11 बजे ये दिल्ली के अंदर ये आल पार्टी मीटिंग मुनक्कद हुई है, जहां पर वजीर दिफा वजीर दाखिला इस मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं और इस वक्त दिल्ली के अंदर मीटिंग चल रही है। आपको बताते चले कि इस आल पार्टी मीटिंग से कबल जो कौमी सलामती के मशीर हैं अजीत डोभाल, वो पीएम मोदी की रिहाइशगाह पर पहुंचे, जहां उन्होंने उनसे मुलाकात की है। उसके बाद ये जो आल पार्टी मीटिंग है वो शुरू हुई है, लेकिन 11 बजे आल पार्टी मीटिंग मुनक्कद हुई है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह, वजीर दाखिला अमित शाह और पार्लिमानी अमूर के वजीर किरण रिजिजू समेत सीनियर वज़रा ने हुकूमत की नुमाइंदगी की है और उसके साथ साथ ही कांग्रेस पार्टी के जो सदर हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और एलओपी राहुल गांधी, वो भी इस मीटिंग में शामिल है और उसके साथ साथ ही दीगर जो पार्टियों के रहनुमा हैं वो भी इस मीटिंग में पहुंचे हैं। और ऑपरेशन सिंदूर, जो जराए के हवाले से खबर आ रही है कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ब्रीफिंग दी गई है और कौमी सलामती के मामलात के साथ साथ मुस्तकबिल में किस तरह के इकदाम उठाने हैं उस पर तबादुले ख्याल किया गया है। बड़ी खबर दारुल हुकूमत दिल्ली के अंदर इजलास, जरा तस्वीरें भी साथ साथ जल्दी से चलाइएगा। मीटिंग इस वक्त दिल्ली में चल रही है, तमाम पार्टियों के लीडरान जो इस वक्त मौजूद हैं, राहुल गांधी जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन है, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के कौमी सदर और दीगर तमाम लोगों को एतमाद में लेने की कोशिश, और वज़ीर दाखिला अमित शाह और राजनाथ सिंह जो इतलात इस वक्त हमारे पास हैं, इन लोगों की तरफ से ब्रीफ किया गया है अपोजिशन को। कल और परसों के दरमियान जो हुए ऑपरेशन सरहद पार हुए, 9 मुख्तलिफ मकामात पर पाकिस्तान के अंदर 4 और पीओके के अंदर 5 मकामात को जो टारगेट किया गया है, इस हवाले से ब्रीफ किया गया है। इतलात ये भी है कि आइंदा की हिकमत अमली जो तरतीब दी जा रही है उससे पहले कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश हिज़्ब इख्तिलाफ के तमाम लीडरान को है। और थोड़ी देर पहले वज़ीर दाखिला अमित शाह, जेपी नड्डा, वज़ीर दाखिला अमित शाह के अलावा वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और हुकूमती जिम्मेदारान जिनमें किरण रिजिजू भी शामिल हैं, जो इजलास का हिस्सा बने। और ये इजलास थोड़ी देर बाद ख़त्म भी हो जाएगा, लेकिन बड़ी बात यह है कि तमाम लोग एक पेज पर, हिज़्ब इख्तिलाफ हिज़्ब इक़्तिदार एक ही जगह एक पेज पर एक लाइन पर खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इजलास से कबल कौमी सलामती के मशीर की भी पीएम से मुलाकात हुई, जो मुलाकात खत्म हो गई है, थोड़ी देर में उस पर चलेंगे। लेकिन दिल्ली के अंदर इजलास में मजीद क्या है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद होने वाले इन इकदामात के बारे में तफसीली तौर आगाह भी किया जा रहा है। उन तमाम इकदामात से जो मरकजी हुकूमत उठाने जा रही है मुल्क की सलामती के लिए, या एमरजेंसी लाइक सिचुएशन अगर बनती है तो उसमें क्या इकदामात उठाए जा सकते हैं, ख़ास तौर से शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए, और किन किन महाज पर कैसे कैसे जवाब दिया जा सकता है पाकिस्तान को। उन सारी कार्रवाइयों के हवाले से जो भी कोई किसी तरह का इकदाम होगा उस पर इस समय या इस वक्त जो है दारुल हुकूमत दिल्ली में इजलास तलब किया गया है। और ये दूसरा इजलास 2 हफ्तों के दौरान है। इससे पहले 24 तारीख को जब इजलास हुआ था उस वक्त भी ब्रीफ किया गया था। वज़ीर आज़म उस इजलास में नहीं आए थे जिस पर उन्हें ज़रूर हत्फ़े तनकीद बनाया गया था, लेकिन अच्छी बात यह थी कि तमाम लोगों ने हुकूमत के कोई भी अगर इक़दाम, कोई जवाबी कार्रवाई होती है तो उस पर तमाम लोग या तमाम पार्टियां एक साथ थी। और इससे भी बड़ी चीज़ यह है कि इस वक्त कम से कम इस बात पर नज़र है कि अगर मुस्तकबिल में मजीद हिकमत अमली इसी तरह की तरतीब देनी पड़े, पहलगाम हमले के बाद या इस तनाजुल में जो सूरत हाल बनी है, सरहदी कशीदगी है, उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए कोई भी कदम हुकूमत उठाती है तो तमाम लोगों को साथ लिया जाएगा। दूसरी खबर पर चलेंगे और बात दारुल हुकूमत दिल्ली की करेंगे एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी। सिर्फ आगे चलने से पहले ताबिश दिल्ली से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे। ताबिश, जरा अपडेट कीजिएगा, आल पार्टी मीटिंग में क्या कुछ एजेंडा था और मीटिंग क्या खत्म हुई या कि अभी भी चल रही है? ताबिश, आप तक आवाज आ रही है? बिल्कुल जौहर, देखिए पाकिस्तान की तरफ से जो लगातार चैलेंज दी जा रही थी उसको भी इसमें आल पार्टी मीटिंग में बातचीत की गई है। और सरकार पर अपोजिशन लीडर्स का ये दबाव था कि आप सरकार आगे की जो प्लानिंग है वो कम से कम आपको बतानी चाहिए। देखिए पहले जब आल पार्टी मीटिंग हुई थी तो उस वक्त भी अपोजिशन ने कहा था कि सरकार की जो तैयारी है सरकार पाकिस्तान को किस तरह से जवाब देगी बेगुनाह लोगों की जो
हत्या की गई थी, उसके बाद से नाराजगी थी देश भर में। पहले भी आल पार्टी मीटिंग में तमाम अपोजिशन ने यही बात रखी थी और आज जब मीटिंग शुरू हुई तो पहले ही ये चीजें समझ में आने लगी थी। जो अपोजिशन पार्टी के लीडर पहुंच रहे थे, जब उनसे हम बात कर रहे थे, उनका यही कहना था कि हम नहीं जानते पाकिस्तान सरकार के आगे की नीति क्या रही, क्योंकि लगातार पाकिस्तान के तरफ से की जा रही है और जो निर्दोष लोग हैं बॉर्डर इलाके में जो रह रहे हैं उन पर कहीं ना कहीं कार्रवाई की जा रही है और ये बहुत ज्यादा दुखद है। हालांकि आज एक गुरुद्वारे पर भी चैलेंज की गई है, गुरुद्वारे को भी टारगेट किया गया है, जिसको लेकर के भी नाराजगी जताई गई है। आम आदमी पार्टी ने खास तौर से इस मुद्दे को उठाया है कि सरकार को सबसे पहले तमाम जो ऐसे स्पॉट थे उनको सेव कर लेना चाहिए था, लेकिन अब क्योंकि मीटिंग हुई है, सरकार अपनी आगे की क्या तैयारी है उसको लेकर के डिफेंस से बात कर रही है। एनएस से अजीत डोभाल और तमाम जो अधिकारी हैं उनसे लगातार टाइम में भी अप टू डेट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार पहले भी इसके पत्ते भी खोल रही थी और डिफेंस की तरफ से भी मीडिया को भी दिया गया था कि आप सरकार की तैयारियों का किसी तरह से कोई वीडियो, कोई फुटेज या कोई खबर नहीं चला रही है, क्योंकि सरकार अपनी तैयारियां कर रही थी और डिफेंस अपने फराहम कर रहे थे। दिल्ली से जहां पर आज आल पार्टी मीटिंग जो है मुनक्कद हुई है, उसमें जो ऑपरेशन सिंदूर इस हवाले से बातचीत की गई है और आगे की किस तरह की हिकमत अमली बनाई जाएगी उस पर भी पूरी तरह से तबादुल ख्याल किया गया है।